अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली। हाँ जी जनाब, कैसे हैं सब? इट्स मी अगेन द एवरेज गाय विद द सेकंड एपिसोड ऑफ माय स्टोरी एट फास्ट पेशावर। फर्स्ट एपिसोड में तो ये था कि मेरा एडमिशन का सीन था। एडमिशन मेरा हो गया, जाने की डेट भी आ गई। खैर वो दिन आया जिस दिन भाई आपके ने रुखसत होना था। अम्मा मेरी ने दुल्हनों की तरह मुझे थोड़ा सा जहेज दिया और रवाना कर दिया पेशावर की तरफ। अब भाई आपके ने तो बंड मारे हुए थे, हॉस्टल तो देख के नहीं था अब जाना किधर था। हॉस्टल ढूंढने का मसला था बहुत बड़ा, क्योंकि ऑन कैंपस हॉस्टल उस टाइम था कोई नहीं। खैर वहाँ पे कुछ आसपास हॉस्टल देखे भाई। सबसे पहले तो मैं पहुंचा बिलाल हॉस्टल। यार मैंने ना बड़ी मीम्स देखी हुई थी कि हॉस्टल में बोलने वाले जानवर रहते हैं, ये होता है वो होता है। जब मैंने बिलाल हॉस्टल देखा और सारी मीम्स मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैंने कहा, यार ये तो सब सच है भाई। वो 5 मंजिला जेल थी, ना उनके कमरों में रोशनी आती थी, ना हवा आती थी, ना कोई बंदा आता था। जिस तरह की उसकी हालत थी भाई, दोपहर के 2 बजे भी उसकी जो कॉरिडोर होता था वहाँ पे अंधेरा होता था। और भाई वॉशरूम्स, क्या बात है भाई उन वॉशरूम्स की। ओहो भाई, अंग्रेज़ों से आगे के वॉशरूम्स। अंग्रेज़ जो है वो अपनी गांड धोने के लिए पानी यूज़ नहीं करते। ये लोग फ्लश करने के लिए नहीं तो यूज़ करते भाई। पानी का कंसेप्ट ही कोई नहीं है, फ्लश कोई करता ही नहीं है। मैं कहता हूँ क्या बात है, ढेर लगाई जाओ और बस पड़े हुए हैं। ना सफाई वाला आता था ना कुछ और, जो कुछ भी है बस ढेर लगाई जाओ। ढेर लगा हुआ है, उसके ऊपर आपने लगाना है, फिर उसके ऊपर तीसरे बंदे ने लगाना है। भाई समझ नहीं आई कि सीन क्या हो रहा था उधर। खैर भाई वहाँ पे कमरा देखने लगा था, ऐसे रहना तो था नहीं, लेकिन वार्डन की इसरार करने पे मैंने कहा चलो कमरा देख लेते हैं। कमरा देखने गए, कमरे के साइज का अंदर से बंदा निकला और वार्डन ने बताया मुझे कि ये कमरा है 3 सीटर। मैंने कहा अच्छा भाई। पहले तो 2 बंदों ने मिलकर ग्रीस लगा के वो कमरे के साइज के बंदे को बाहर निकाला दरवाजे से। उसके बाद वार्डन और वार्डन के साथ जो बंदा था वो चले गए अंदर मुझे कमरा दिखाने के लिए। मैंने कहा भाई मैं यहीं से देख लेता हूँ, क्योंकि मैं तो अंदर पूरा आऊंगा नहीं। कहता है नहीं 3 सीटर रूम है। मैंने कहा 3 बंदे सिर्फ खड़े हो सकते हैं, इधर रह नहीं सकते। मैंने कहा बिल फर्ज अगर मैं रूम ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पे सोऊंगा कहाँ पे। वार्डन भी इतना ढीठ था, आगे से कहता है ये जो लाश पड़ी हुई है इसके ऊपर चटाई बिछा के इसके ऊपर गद्दा रख के सो जाना। मैंने कहा हाँ। अगले दिन अखबार में खबर आई हो कि 2 रूममेट्स सो रहे थे। अगले दिन सुबह उठे तो एक रूममेट ठीक था, दूसरे का रेप हुआ था। और अभी अभी मैं पेशावर पहुंचा हूँ। इतनी जल्दी आती मुझे इज्जत नहीं लुटानी, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। खैर उस हॉस्टल की एक चीज़ अच्छी थी, उसके ना नीचे मस्जिद थी, तो अक्सर ही मिलाद मलूद होते रहते थे और वहाँ पे ना फ्री खाना मिलता था। अब एस्टिमेट लगाओ कि 200 बंदों का वो हॉस्टल होगा ना, और उस दिन वहाँ पे 800 बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता था। हाँ हमारा भी एक दोस्त रहता था, हम भी 6-7 लड़के इकट्ठे होकर चल जाते थे, लेकिन यार 800 बंदा, 200 का जगह और 800 बंदा अंदर घुसा हुआ है। अब हमको जगह नहीं थी मिलती, वो फ्लैश ऑन करके कॉरिडोर में बैठे खाना खा रहे होते थे क्योंकि फ्री मिल रहा था। भाई उस हॉस्टल में जब दोस्तों के पास जाता था ना, मैं रहने जब स्लीप ओवर के लिए जाता था, मैं वॉशरूम के लिए सिर्फ उनके हॉस्टल से अपने हॉस्टल जाता था, वॉशरूम से होकर फिर दोबारा वापस जाता था। और जब कहीं रात को 2 बजे वॉशरूम जाना पड़ जाता था, ओए 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 ओए, तो अस्तगफिरुल्लाह। भाई मुझे लगता है वहाँ की तो आधी वाम तो पैम्पर यूज़ करती होनी है यार। उधर सुबह उठ के ना मुंह धोने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सारे बंदे यूनिवर्सिटी के वॉशरूम से मुंह धो रहे होते थे, क्योंकि पानी तो था नहीं, मुंह कैसे धोते हैं भाई। बिलाल हॉस्टल में रहने का अगर बंदे को 20,000 भी मिले ना पर मंथ तो बंदा ना रहे, और वो बंदा 7,000 मुझसे मांग रहा था। मैंने कहा अच्छा इसके भी हम ही दें। आगे से इतना बेशर्म है, कहता है नहीं नहीं तुम ना देना, अपने डैडी जी का नंबर दे देना, मैं उनसे ले लूँगा। खैर उसके बाद दूसरा हॉस्टल था दुरानी हॉस्टल। उधर भी 1-2 दोस्त रहा मेरा, लेकिन मैं नहीं उधर भी रहा। भाई यार एक चीज़ बताओ, अगर आपने एक जगह हॉस्टल बनाना है तो आप हॉस्टल के अंदर अपना घर क्यों बनाओगे? आप अपनी फैमिली हॉस्टल के साथ क्यों रखोगे? जहाँ पे बॉयज़ मतलब जानवर रहते हैं उनके साथ आप अपनी फैमिली क्यों रखोगे? यार एक तो वो सारा दिन रोब झाड़ता रहता था कि अंदर जाएं जी, मेरी बेटियाँ जा रही हैं तो मेरी बेटियाँ आ रही हैं। हम जैसे इसकी बेटियों के लिए उधर बैठे होते थे। नहीं मतलब बैठे होते थे, लेकिन यार थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर ले। तूने ट्रस्ट करके अपने घर पे रखा हुआ है हमें, तो ये तो थोड़ा सा एतबार कर ले कि यार क्या पता शरीफ घर से ही हूँ। भाई वो बंदा वुमेन एम्पावरमेंट की क्या आला मिसाल था। मैं कहता हूँ क्या बात है, वो बंदा दिल से फेमिनिस्ट था भाई। सारा दिन अपनी बेटियों की हिफाजत करता रहता था और शाम को अपनी बेगम से मार खा के फिर सोता था। और भाई उसकी बीवी भी क्या पूरे बॉयज़ हॉस्टल में घुमा घुमा के मारती थी। क्या बात है भाई, वो सीन अभी भी याद आते हैं। लेकिन यार उसकी बीवी थोड़ी सी ताबियादार भी थी, क्योंकि एक दफ़ा इसने कहा कि मैं हॉस्टल के अंदर मैस लगाऊंगा, और उसकी बीवी ने उसे परमिशन भी दे दी और साथ में ये कह दिया कि मैं खुद खाना बना के दिया करूँगी ताकि तुम्हारे पैसे बच जाएं। अब उसने अपने शोहर से कहा कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे पैसे बच जाएं ताकि तुम्हें एक एक्स्ट्रा बंदा ना रखना पड़े, तो मैं खुद कुकिंग कर दूँगी। यार वो बंदी ना एक आला मिसाल थी कि तुम्हारा मेरा क्या होता है, ये सब हमारा है। हॉस्टल का जितना कराया जाता था वो भी वो उस आंटी के पास जाता था, उसकी बेगम के पास। उस जो फैक्ट्री थी जो उसके भी सारे पैसे आंटी के पास जाते थे। और जो वो कह रही थी कि कुक रखने के तुम्हारे पैसे बच जाएंगे,
वो भी आंटी के पास ही जाते थे, तो मतलब उन दोनों का एक ही था जो कि एट दी एंड आंटी का था। खैर वो हॉस्टल ठीक था, लेकिन उधर बीमारियां बड़ी थी, मसले बड़े थे, और दूसरी बात दिन रात आंटी मारती रहती थी अपने बंदे को, तो उसका डर हमें भी थोड़ा रहता था कि यार ये इसे मारती है, कल को हमें भी मारेगी, तो अच्छा थोड़ी लगेगा कि दूसरे शहर आके एक औरत से पिटते हुए, तो इससे अच्छा इधर रहने ही दो। वही फिर एक हॉस्टल था साइबर डैन के नाम से, कहते तो हम उसे मुजीबे का हॉस्टल थे क्योंकि उसके ऑनर का नाम मुजीब था। खैर उसने बाद में हमें धक्के मार के निकाल दिया था, लेकिन चलो जितने टाइम उधर रहे थे ना, बड़ा वीआईपी रहे थे यार। जितनी बुंडलैनी हमने उस बंदे की थी ना, कसम से बेशर्म ही होता अगर हमें ना निकालता तो। वो मेरा दूसरा हॉस्टल था, लेकिन भाई क्या तगड़ा नशों का गढ़ था वो भाई। मुझे तो जहाँ तक लगता है ना, पाब्लो एस्कोबार का जितना सामान स्मगल होता था ना, उससे ज़्यादा इनके पास आता था भाई। पूरे पेशावर के डीलर इस हॉस्टल को और इस हॉस्टल में रहने वाले हर बंदे को पर्सनली जानते थे। और नीचे जो वार्डन था वो हमसे हर बार पूछता था और हम उसके मुंह पे झूठ बोलते थे, नहीं कौन से नशे, ये साथ वाले मजदूर आपके चर्च पीते हैं। भाई जितने नशे उस हॉस्टल की दीवारों ने देखे हैं ना भाई, किसी ने नहीं देखे उन्हें, किसी, मैं कहता हूँ किसी बंदे ने भी नहीं देखे उन्हें। ये जो एंटी ड्रग वाले होते हैं, इन्होंने भी इतने नशे नहीं देखे उन्हें जितने उस हॉस्टल में नशे हुए हैं भाई। टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैं जो तुम्हारे उधर सफाई करने वाला आता था वो भी इनके साथ बैठ के फूकता था भाई। बिल्कुल सच बात है, 3 दफ़ा तो मुझे उबर वाला लेने आया था और उसने यहाँ पे ऊपर मेरे कमरे में बैठ के जॉइंट फूका था मेरे दोस्तों के साथ। भाई आपका एक शरीफ बच्चा था भाई, फूकता नहीं था लेकिन कंपनी में रहता था, ऐसे दोस्तों की कंपनी में रहता था लेकिन फूकता नहीं था, फुल शरीफ बच्चा था भाई। एक दोस्त था मेरा नवाब ऑफ हरूनाबाद, शक्ल से बहुत ही संजीदा और शरीफ बंदा। शाम को उसने, मुजीबे ने हमसे पूछा है कि वही तुम लोग ऊपर चर्च पीते हो? हमने कहा नहीं हम तो नहीं पीते भाई। नवाब ऑफ हरूनाबाद फुल टाइम फूकते थे भाई। यार उसे ना अपने दिन के पहले जॉइंट में शेयरिंग पसंद नहीं थी, इस वजह से वो थे वक्त के बड़े पाबंद। अब उन्होंने सुबह उठ के 6 बजे उन्होंने पहला जॉइंट लगाना और कहते हैं कि नहीं नहीं अंकल देखें आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम एक शरीफ घराने के हैं भाई। उसने कोई 2 घंटे फिलोसफी झाड़ी और वो बंदा मुतमईन हो गया और उसने अपने वर्करों को समझाया कि तुम लोग चर्च नहीं पिया करो, ऊपर स्टूडेंट रहते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे मुझे और नवाब ऑफ हरूनाबाद को कहीं जाना था, 6:30 हम लोग उठ के। ये बंदा 6:30 उठ के सबसे पहले इसने जॉइंट लगाया है, कॉरिडोर में खड़ा है, फूक रहा है, और नीचे मुजीबा आ गया। मुजीबा नीचे से खड़ा ऊपर देख रहा है और ऊपर ये बंदा जॉइंट फूक रहा है, नीचे उसकी तरफ देख रहा है और साथ उसे हाथ हिला रहा है, हेलो मुजीब अंकल, हेलो मुजीब अंकल। भाई यार अब बंदा इससे ये पूछे तेरा खालू लगता है मुजीब अंकल? उसड़ी के अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हमने उसे कहा है कि हम नहीं फूकते। खैर उसने फिर तंग आके हमारी हरकतें देख के तो निकाल दिया हमें, कोई नहीं इतना तो चलता ही है। दूसरे सेमेस्टर में वैसे मैं उधर गया था भाईजान। फिर था उधर एक यूथ हॉस्टल, भाई कसम से जन्नत थी वो, सही में जन्नत थी। और सही मतलब बर्गरों वाला हॉस्टल था भाई। उधर बेड लगे हुए थे, बेड छोड़ो सोफे लगे हुए थे। और आम हॉस्टलों में आप लोगों को एक कमरा देते हैं और उसमें पंखा भी उतार लेते हैं। मुजीब साहब अक्सर उतार लेते होते थे हमारे कमरे से कि तुम लोग पंखे चलते छोड़ देते हो, बिल आता है, ये है वो है। और उस हॉस्टल में बेंचो एसी लगे हुए हैं यार, हीटर देते हैं भाई, टीवी लगा हुआ है उधर, टीवी में सोफे, कारपेट, बेड में। मैं कहता हूँ क्या बात है भाई, जन्नत थी वो, कसम से जन्नत थी। हाँ उसमें कमरा भी खाली नहीं था मिलता और दूसरा किराया भी औकात से बहुत बाहर का था, इस वजह से हम तो उधर रहते नहीं थे। हाँ कुछ 2-4 दोस्त फिर हमने ऐसे बना लिए जो उधर रहते थे, तो हम भी ना कभी कभी वीकेंड पे थोड़ी ठंडी हवा इसी खा आते थे वहाँ से जाके। आखिरी पूरा सेमेस्टर तो खैर मैं वहीं रहा था। खैर फिर था एक उधर सुपरमार्केट वाला हॉस्टल, वो तो अब शायद बंद हो गया हो, लेकिन सबसे पहले मैं वहाँ पे ही रहा था भाई। वहाँ पे वार्डन मुझे नहीं था बुलाता, मैं वार्डन को नहीं था बुलाता। ऐसे जैसे हमने एक दूसरे के कर्जा देना, वो मेरी तरफ देखता था, दूसरी साइड को मुँह करके चल जाता था, मैं उसकी तरफ देखता था। भाई मैं तो नया गया था, मैंने क्यों बुलाना था भाई, मैं तो नई नवेली दुल्हन था, मैं क्यों बात करता, पहले उसे चाहिए था, वो भी नहीं था करता मैं भाई यार। लेकिन वो वार्डन ना मुझसे भी ज़्यादा शर्माता था। मैं उसे किराए का पूछना चाहता था, कहता था टैक्स करूँगा। हाँ फिर ये सीन होता था कि बिलाल हॉस्टल और मेरा ये सुपरमार्केट वाला हॉस्टल दोनों करीब करीब थे, तो फिर मैं दोस्तों के पास उधर चल जाता होता था। लेकिन यार वहाँ के सीनियर इतने चुतिया थे ना, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी के थे भाई, रैगिंग करने आए, उनसे रैगिंग नहीं हुई मेरी। मैं वो जिसे अभी हफ्ता हुआ है घर से गए हुए, कहता है रैगिंग करवाओ, मैं नहीं करवानी। कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ रैगिंग करवाओ, मैं भी कह रहा हूँ नहीं करवानी। मैं जो आगे से मुझे कहता है ठीक है ना करवाओ, कोई मसला नहीं है, जो तुम्हारे साथ है उसे भेज दो। मैं ये भी नहीं करवाएगा। कहता ठीक कोई बात नहीं, और बताओ किसकी करनी है, आपने करनी है किसी की, आ जाओ। मैं जो ये सीनियर है। खैर ये था कि फिर मैं वहाँ रहना शुरू हो गया और बाकी की कहानी फिर आपको अगले एपिसोड में बताते हैं। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, फिर अगले एपिसोड में लगती है। और अभी भी डिसाइड किया हमने कि हर लाइक करने वाले को एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर, और हर सब्सक्राइब करने वाले को क्यों मोबाइल की मोटर भाई